जब हम पढ़ेंगे तो इतिहास हम रचेंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे जब हम पढ़ेंगे। 1 घंटा के कोचिंग बच्चा लोग को हमको देना पड़ता है। अच्छा। तो 12 बजे से 1 बजे तक हम लोग बच्चे को कोचिंग देते हैं, तो उसी में हम लोग बच्चा को अभी ट्यूशन दे रहे हैं। हम पढ़ेंगे तो साइंटिस्ट हम बनेंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे जब हम पढ़ेंगे। शिक्षा विभाग सचिव के पाठक जी जो अभी नियम लागू किए हैं कि जो बच्चा 3 दिन अगर स्कूल नहीं आते हैं उस बच्चा को नाम काट देता है। वो नाम काटने के डर से हमारे माझी समाज जो है अपने बच्चों को वो भले वो जा रहे हैं भट्टा कमाने के लिए, लेकिन वो अपना बच्चा को पुनः हो अपना दादी हो या चाची हो किसी के पास वो बच्चा को छोड़ कर जाते हैं ताकि वो बच्चा स्कूल। बच्चा को अभी ये बदलाव मिला है कि जो बच्चा को क ख ग नहीं आ रहा है, अक्षर नहीं पहचान रहे हैं, वो बच्चा अभी किताब पढ़ के आपको दिखा। तो जब हम पढ़ाने के लिए समाज के बीच में आते थे तो वो लोग हमको देखती थी तो टोकरी लेके भाग जाती थी, और टोकरी लेके वो लोग भाग जाती थी। तो एक दिन हम समुदाय भवन में गए ना, तो बच्ची लोग से टोकरी लेके जा रही थी, तो हमको बहुत अफसोस होने लगा और रोने लगे कि जिस समाज। नमस्कार, प्रणाम, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी हमारी मौजूदगी मानपुर प्रखंड के भोरे गांव में है। जब से के पाठक सर आए हैं विद्यालय में अत्यंत सुधार देखने के लिए मिल रहा है। अभी हम जिस गांव में मौजूद है भोरे के मध्य विद्यालय के जो शिक्षा सेवक हैं वो काफी बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, और अभी एक सामुदायिक भवन में है जो गांव-गांव में होता है। और जैसे ही विद्यालय से छुट्टी होती है तो जो शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के जो शिक्षक हैं बच्चों को 1.5 घंटा और ट्यूशन के रूप में पढ़ाते हैं। बच्चों से मिलने का प्रयास करेंगे, किस तरह से पढ़ाई की जाती है, किस प्रकार से मैडम जो है बच्चों पे ध्यान देते हैं, तमाम चीजों से रूबरू कराएंगे। और कहीं न कहीं विद्यालय से जैसे ही छुट्टी हुआ है उसके बाद जो है बच्चे यहाँ आए हैं और शांतिपूर्ण से बैठकर जो है पढ़ाई कर रहे हैं, और मैडम जो है पढ़ा रही है उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर कितना घंटा पढ़ाते हैं, तमाम चीजों से रूबरू कराएंगे। और लगभग देखिए 20 से 30 बच्चे हैं और तमाम बच्चे हैं जो कहीं न कहीं पढ़ रहे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम निशा कुमारी है। अच्छा, कहाँ अभी पढ़ा रहे हैं, कौन सा विद्यालय में? मध्य विद्यालय भोरे में पढ़ाते हैं, शिक्षा सेवक हूँ। और हम लोग को कोचिंग जो होता है 1 घंटा के कोचिंग बच्चा लोग को हमको देना पड़ता है। अच्छा। तो 12 बजे से 1 बजे तक हम लोग बच्चे को कोचिंग देते हैं, तो उसी में हम लोग बच्चा को अभी ट्यूशन दे रहे हैं। अच्छा, सुबह से कितने बजे स्कूल खुलती है और कितने बजे छुट्टी होता है उसके बाद? सुबह से स्कूल 6 बजे खुलती है, तो हम लोग सारे बच्चा को घर पे पहुंचते हैं और सारे घर से बुला कर सब बच्चे को स्कूल ले जाते हैं। और उसके बाद वो बच्चा जब स्कूल से पढ़ के आते हैं तो उसके बाद उस बच्चा को फिर हम लेकर आते हैं और ट्यूशन देते हैं। अपना मतलब विद्यालय से भागने नहीं देते? नहीं, कहीं नहीं भागने देते। सिमेट कर ला करके यहाँ आप लोग मैंने पढ़ाने? जी, शिक्षा से। ये जो रूल नियम जो लगा है के पाठक सर लगाए हैं, कब से जारी है? कंटिन्यू अब यानी पिछले दिसंबर महीना से हम लोग ये कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी हम लोग को जो शिक्षा सेवा का जब से बहाल हुआ तब से हम लोग कंटिन्यू बच्चे को ट्यूशन देते हैं। ऐसे हमारे जो के पाठक जी है, जो ऐसा बात नहीं है कि आज जो इस शिक्षा से जोड़े हुए हैं तो कि इसका ट्यूशन देना है, ऐसी बात हम लोग के लिए नई बात नहीं है। हम लोग कंटिन्यू ही हम लोग ट्यूशन बच्चा लोग को देते हैं, इसमें कोई दोट नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को खुशी मिल रहा है कि हमारे के पाठक जी जो है बच्चे लोग को शिक्षा पर जोर दे रहा है, तो हम लोग को खुशी इसलिए मिल रहा है कि हमारे समाज को जो बच्चे थे वो ईंटा भट्टा पर चल जाते थे, वो बच्चा माने उसकी माँ बाप जागरूक नहीं होते थे, और वो बच्चा को क्या होता था कि नाम एनी टाइम उसको रहता था, उसके बावजूद वो बच्चा का नाम कट जाता था, उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब हमारे शिक्षा विभाग सचिव के पाठक जी जो अभी नियम लागू किए हैं कि जो बच्चा 3 दिन अगर स्कूल नहीं आते हैं उस बच्चा को नाम काट देता है, वो नाम काटने के डर से हमारे माझी समाज जो है अपने बच्चों को भले वो
जा रहे हैं भट्टा कमाने के लिए, लेकिन वो अपना बच्चा को पुनः हो, अपना दादी हो या चाची हो, किसी के पास वो बच्चा को छोड़ कर जाते हैं ताकि वो बच्चा स्कूल पढ़ने जा सकता है। अच्छा, लगभग कई दिनों से पढ़ा रहे होंगे, क्या बच्चों में बदलाव देखने के लिए मिलता है आप लोगों से? हम लोग को बच्चा को अभी ये बदलाव मिला है कि जो बच्चा को क ख ग घ नहीं आ रहा है, अक्षर नहीं पहचान रहे हैं, वो बच्चा अभी किताब पढ़ के आपको दिखा दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, बच्चों से भी जानने का प्रयास करेंगे। ये सिलसिला लगभग जो है लगभग 1 घंटा पर डे आप लोग पढ़ाने का प्रयास? 1 घंटा के बदले हम लोग को खुशी मिलता, बच्चा लोग पढ़ता तो 2-1.5 घंटा पढ़ा देते हैं, और उसके बाद महिला लोग को 1 घंटा हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं। लोग को छुट्टी देंगे, उसके बाद 2 बजे से फिर महिला लोग को पढ़ाना शुरू। अच्छा, महिला लोग को भी पढ़ाती है? जी, महिला लोग को भी। अच्छा, महिला का तो एज लिमिट नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, उसमें है यानी 15 से 14 वर्ष से भी पढ़ाते हैं। जो बच्ची लोग 14 साल की रहती है, वो इच्छुक होती है कि हम पढ़ेंगे और शिक्षा से वंचित रहते, तो हम लोग उस बच्ची को भी पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो 14 साल की लड़की है तो उसको स्कूल में भी नाम दर्ज करवा देते हैं। अच्छा, उन लोग कितना बजे से आते हैं? वो लोग 2 बजे से आए, 1 बजे के बाद ये लोग को छुट्टी देंगे तो 2 बजे से वो लोग। आप लोग का क्लास कहीं न कहीं 6 बजे से खाना खा कर नहीं जाते होंगे, स्कूल में ही भोजन वगैरह होता है? भोजन नहीं करते सर, हम लोग को तबीयत खराब है तो बच्चा लोग को भी तबीयत, हमको तो छोड़िए दीजिए, बच्चा लोग भी पूछ सकते हैं कि बच्चा लोग भी परेशान इतना हो जाता है, भर दिन पानी पी पी के यानी 2 घंटा इतना गर्मी के मौसम में कैसे रह रहे हैं बच्चा लोग। जानकारी मिली है मैडम कि आप गीत गा गा कर पढ़ाइए, 2 मिनट 2 सेकंड कुछ हो जाए दिखाने का प्रयास करेंगे ऑनलाइन। हाँ, थोड़ा सा आप लोग मैडम के साथ एक छोटा सा गाना के माध्यम से हम लोग आप सब कोई गाएंगे। चलिए। मेरे झोपड़ी के भाग जब खुल जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे, मेरे झोपड़ी के भाग जब खुल जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो टीचर हम बनेंगे, 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 मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे, मेरे झोपड़ी के भाग जब खुल जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो साइंटिस्ट हम बनेंगे, 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 मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो इतिहास हम रचेंगे, 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 मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रकार से जो है मैडम पढ़ाने का प्रयास करती हैं और पर डे 1 से 1.5 घंटा टाइम जो है गरीब बच्चों के लिए देती हैं। क्या टारगेट होती है बच्चों के प्रति आपको मैडम? मेरे बच्चों के प्रति यही टारगेट है। हम समाज के बीच में, हम समाज से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे महादलित जो समाज है, हमारे सरकार इतना प्रेफरेंस देते हैं महादलित समाज को, आखिर हमारे महादलित 0 पर चल रहा है शिक्षा पर, तो आखिर हम लोग ये जब हम, मेरा ये सोच है, मेरा ये कहना है कि जब हम एक पढ़ लिख कर अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे जैसा बहुत निशा तैयार पैदा कर रहे हैं कि हमारी ऐसा निशा, और हमारा सपना है आज से नहीं, जब हम 2009 से मैं ये शिक्षा से जुड़ी हुई हैं और कंटिन्यू
कंटिन्यू बच्चे लोग को साथ में, जब हम मायके में भी रहते थे तो हम बच्चे को वहाँ पढ़ाए हैं। कोई लड़की जो जब पढ़ाने के लिए समाज के बीच में आते थे तो वो लोग हमको देखती थी तो टोकरी लेके भाग जाती थी, और टोकरी लेके वो लोग भाग जाती थी। तो एक दिन हम समुदाय भवन में गए ना, तो बच्ची लोग से टोकरी लेके जा रही थी, तो हमको बहुत अफसोस होने लगा और रोने लगे कि जिस समाज के लिए हमने यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो वो बच्ची भाग रही है। आखिर शिक्षा को देकर क्यों भाग रही है? तो उस समय में उस बच्ची को पास ज्ञान नहीं था, उसके माता पिता के पास ज्ञान नहीं था। तो हमने क्या कि वो बच्ची को समझाए, बैठाकर उसके पास घर गए, अब बैठा कर समझाए कि देखो बेटी, शिक्षा ही एक ऐसा धन है जो न कोई छीन सकता है, नहीं कोई चुरा सकता है, और नहीं कोई, नहीं तो 5 रुपया के इस जमाना में 5 रुपया के लिए इंसान गोली मार देता है, मर्डर कर देता है, मार के फेंक देता। लेकिन एक शिक्षा ऐसा चीज है कि मेरा गर्व हो रहा है कि अभी तक भी हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और उस बच्ची को एक ज्ञान दिए हैं कि वो बच्ची जो खांची लेके भाग रही थी, वो बच्ची आज देखिएगा तो शिक्षा से जुड़ कर मैट्रिक की और मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास की। उसके बाद वो लड़की सेकेंड डिवीजन, फिर इंटर किया, इंटर से फिर बीए की फर्स्ट डिवीजन। तो आज गर्व है कि वो लड़की शिक्षा सेवक बनी हुई है, हमारी जैसे वो शिक्षा सेवक बनी हुई है। कितने बच्चे हैं आपके अंडर में? मेरे अंडर में वैसे न्यूनतम हमको पढ़ाना है 50 बच्चे के, ठीक है, लेकिन मेरे समाज को जो शिक्षा सेवा के अनुसार से मेरे 25 बच्चे के टारगेट है माझी समाज को बच्चे के पढ़ाने के लिए। लेकिन जो भी बच्चे आती है 50 आए 100 आए, हम सब बच्चा को पढ़ाने के लिए तैयार है। तो मुख्य रूप से जो है कहीं ना कहीं गरीब बच्चे ही हैं और टारगेट है कि अपने जैसा कई निशा तैयार करना है। जी जी, मेरे टोटल जो हमारे महादलित समाज की बच्ची है और हम कोशिश कर रहे हैं हम अपने तरफ से कि हमारी महिला लोग जो है, कोई वैसी महिला लोग जो आती है उसको इच्छा होता है कि हम 8 क्लास में पढ़े, उसका 8 का हम कुछ कर लेंगे, तो हम उसको ये समझाते हैं महिला लोग को कि आप जब पढ़िएगा, हम पढ़ के यहाँ से बच्चा को पढ़ा के भेजेंगे तो कम से कम आप 1 2 जो 100 तक गिनती सीखिएगा, तब तो आप अपना बच्चा को देखिएगा कि निशा मैडम क्या पढ़ा रही है, तब तो समझिएगा कि हाँ हमारे बच्ची को कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो वो लोग खुश होती है कि नहीं आप पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, और आप लोग इसी तरह से हमारे बच्चों को पढ़ाइए ताकि हमारा भविष्य अच्छे हमारे बाल बच्चा को हो जाए। बच्चों को भी कुछ जांचने का प्रयास करेंगे। एक बच्ची है, क्या नाम हुआ बाबू? सृष्टि कुमारी। हाँ, इधर देखो, जोड़ घटाव आता है? नहीं आता है ना? कौन क्लास में हो? दूसरा। अच्छा, दूसरा क्लास में हो ना? पहाड़ा कितना तक आता है? पहाड़ा गिनती कितना? गिनती 7। हाँ, गिन के बताओ, 20 तक गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। हाँ, पापा क्या नाम हुआ? उपेंद्र मांझी। उपेंद्र पासवान। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने भाई बहन हो? 4। ये सब आता है? क्या है ये? क्या है? झोपड़ी। हाँ, ये क्या है? पेड़। ये क्या है? सूरज। ये क्या है? कबूतर। हाँ, कबूतर है। चलो, तुम्हारा क्या नाम है बाबू? सूरजकांत। 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 कौन क्लास में हो? तीसरा। अच्छा, मैडम पढ़ाते हैं अच्छा से? हाँ। पर डे पढ़ाते हैं? अच्छा, डेली आते हो ना पढ़ने के लिए? यस। भागते नहीं ना हो? चलो ठीक है। ये देखिए बच्चियां हैं कहीं ना कहीं, और मैडम किस तरह से पढ़ाते हैं? छत से। अच्छा से पढ़ाते हैं ना? कौन क्लास में हो? 4। 4 क्लास में हो। 4 का मीनिंग? FOUR। चलो बढ़िया है। और ये डॉली कुमारी ना? यस। आपका है बुक? नहीं, डायरी है। अच्छा, डायरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, पर डे आते हो पढ़ने के लिए? क्या क्या आता है? जोड़ घटाव। हाँ, जोड़ घटाव और भागा। क्या नाम हुआ? नीतू कुमारी। हाँ, पर डे आते हो पढ़ने के लिए? यस सर। भागते नहीं ना हो? नहीं। मैडम कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा। अच्छा पढ़ाते हैं ना? तो ये तमाम बच्चे हैं और सभी को जो है अच्छे ढंग से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, और लगभग के पाठक जो शिक्षा विभाग का सचिव है और विशेष ध्यान देते हैं गरीब बच्चों के लिए, और बहुत ही कड़ी व्यवस्था है। लगभग टोला सेवक और शिक्षा सेवक का जो तालीमी मरकज के जो शिक्षक होते हैं उन लोग का वेतन बढ़ा है, लेकिन उन लोग को परेशानी भी बढ़ी है, लेकिन उनसे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है और खुश है। कहीं ना कहीं गरीब बच्चों को पढ़ा करके जो है एक अच्छा महसूस करते हैं। विशेष रूप में क्या कहना चाहेंगे? विशेष रूप में मैं यही कहना चाहती हूँ कि के पाठक जी को कि जिस तरह हमारे शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग अभी बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि
ड्यूटी करने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। मेन समस्या ये है, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो हमारी महिला को जो है, महिला लोग को अगर पढ़ाने के लिए अगर जिस जगह पर हम लोग उतना जो समय लॉस करते उतना जगह पर अगर हम लोग को 1 घंटा के जगह पर 2 घंटा अगर बच्चे लोग को समय देते तो अति सुंदर होता, शिक्षा में उन्नति होता। और हमारे महिला लोग को हटा दिया जाता तो बहुत उनका मेहरबानी रहता। हम तहे दिल से उनको बोल रहे हैं कि हमारी महिला लोग को हटा देते हैं। और ये फिर ये परेशानी एक और है कि जो हम लोग को भीसी में रोज जाना पड़ता है, वो एक परेशानी और है कि जो हम लोग यहाँ से निकलते हैं ट्यूशन उशन देने के बाद भीसी में जाना जरूरी रहता है। अगर भीसी में हम लोग नहीं जाएंगे तो हम लोग को पेमेंट कट जाता है। तो हम लोग जाते हैं, वहाँ स्कूल भी जांच है। अब बताइए कि हम लोग को 22,000 रुपया मिल रहा है, उसी में हम लोग को फॉर्मेट जो है ऑफिस से फॉर्मेट भी नहीं मिलता है। अब रोज जोड़िए सर आप ही लोग कि 30 दिन अगर हम लोग कंटिन्यू अगर स्कूल जांच करते हैं तो अब 30 जोड़िए कितना होता है। तो हम लोग एक फोटोकॉपी कराते तो 3 रुपया का फोटोकॉपी करता है एक फॉर्मेट के। तो रोज हम लोग फॉर्मेट अपना पैसा से फोटोकॉपी करते हैं। लेकिन जब हम फोटोकॉपी करते हैं तो कम से कम मेरा एक कहना है कि जो फॉर्म नहीं ऑफिस से मिलता है तो उस पैसा को कम से कम तो हम लोग को भाता तो दिया जाता तो अति सुंदर रहता। अब प्लस 3 महीना से कंटिन्यू अभी हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है। हम लोग कैसे जा रहे हैं वहां पर ड्यूटी करते हैं और गांव-गांव से स्कूल से घूम कर सर्वेक्षण करके स्कूल को निरीक्षण करके लाते हैं, फिर भी हम लोग को इतना परेशानी अभी हो रहा है। लेकिन हमारे सचिव जी कहाँ छूटे हुए, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि थोड़ा हम लोग को टोला सेवक पर ध्यान दे कि हम लोग को जो भी पैसा मिलता अगर पर डे महीना में मिलता जाता तो हम लोग को कोई इतना दुख नहीं होता। लेकिन इतना दिन पर हम लोग देखो महादलित, सही में महादलित भी नाम रख दिया है। रियली में हम लोग को महादलित जैसे व्यवहार भी सभी करता है, यहाँ से वहां ले सभी पदाधिकारी। लेकिन ये हम कहते हैं कि जो भी टीचर हो, आज जो बच्चे लोग को जो है मेन पिलर हम लोग है, लेकिन हम लोग को क्या कहते हैं कि बड़ा शिक्षा सेवक में फूल के बड़ा हो गए। हाँ, टीचर लोग बोलता है कि ऐसा ऐसा टोला सेवक हम लोग कितना पैदा कर दिया, लेकिन ये सब क्या बोलना अच्छा बात है। तो हम लोग मेन शिक्षा को पिलर है, मजबूत पिलर है। जब फिर भी हम लोग को कोई वैल्यू नहीं होता है, हम लोग को समायोजन हो जाता। अगर टीचर में भी हम लोग को समायोजन होता तो शिक्षा सेवक जो कहता है हम लोग को ऐसा शर्मिंदी जैसे महसूस होता है कि आखिर हम लोग इतना मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उस बच्चा को स्कूल में भी ले जाते हैं, फिर भी हम लोग को टोला सेवक नाम पड़ा हुआ। तो ये दुख वाली बात है कि आखिर टीचर लोग भी कहता है कि टोला सेवक का है, टोला सेवक कोई वैल्यू है, वैसे नहीं टोला सेवक सब नहीं पढ़ाता होगा। लेकिन आके देखिए धरातल पर कि हम लोग पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। तो बाकी मैडम की कुछ समस्या भी है, पढ़ाती हैं, मेहनत करती हैं और कहीं न कहीं लाइव तस्वीर भी हम दिखाने का प्रयास करें। कुछ समस्या इनका है जो बयां किए हैं। बाकी के पाठक सर से गुजारिश है कि इनका जो तमाम समस्या जो इन्होंने बताया उन समस्या का भी समाधान किया जाए। और जब ये टोला सेवक और तालीमी मरकज के जो शिक्षक बहाल हुए, जिसके कारण जो आज गरीब के बच्चे भी शिक्षा से जुड़ने लगे हैं और शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं, और इससे लग रहा है कि गरीब और महादलित के बच्चे भी कुछ शिक्षित होकर के जागरूक होंगे। बाकी इन बच्चों के भविष्य के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। और मैडम की जो समस्या उनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि के पाठक सर के पास किसी प्रकार से जाए और मैडम की जो समस्या है उसका निदान मिल सके। जय हिंद।